बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो है वो हम क्लास 10 सिंध बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ उसका जो है वो थर्ड टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं, जो कि टाइप्स ऑफ वेव्स है। ठीक है, वेव्स का कॉन्सेप्ट हम ले चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ वेव्स देख चुके हैं। अब हम जो है वो टाइप्स ऑफ वेव्स को देखेंगे। तो वेव्स की जो है बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं, जो कि मैकेनिकल वेव्स होती हैं, नॉन मैकेनिकल वेव्स होती हैं और या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, और तीसरी होती है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स को हमारे पास क्लास मैट्रिक के लेवल पर नहीं पढ़ाया जाता है। मैटर वेव्स को हम पढ़ेंगे क्लास इंटर के लेवल पर। जो मैट्रिक के लेवल पर जो है वो 2 बेसिक सी टाइप्स ऑफ वेव पढ़ाई जाती है, जिनमें मैकेनिकल वेव होती हैं और नॉन मैकेनिकल वेव होती हैं, या फिर उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल वेव क्या होते हैं। किसी भी टॉपिक का आपको कॉन्सेप्ट समझना हो तो आप सबसे पहले क्या किया करें कि उस टॉपिक के जो नेम है ना, नेम उसकी मीनिंग समझ लिया करें, तो आपको हाफ कॉन्सेप्ट वैसे ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं भी यही कोशिश करूंगी कि आपको सबसे पहले टॉपिक का मीनिंग बताया करूं, नेम का मीनिंग बताया करूं, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में आसानी हो सके। तो मैकेनिकल वेव जो है, मैकेनिकल वर्ड का मतलब होता है मीडियम। ठीक है, मैकेनिकल वर्ड का क्या मतलब होता है? मीडियम। मीडियम क्या होता है मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। मीडियम जो है वो एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि एक रास्ता होता है। मीडियम रास्ता होता है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? रोड का यूज़ करते हैं। तो रोड क्या है? वो हमारे लिए एक मीडियम है। इसी तरह से वेव को भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी ना किसी रोड की तरह के किसी जगह की किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, और वही चीज़ मीडियम कहलाती है। अब मीडियम में हो मतलब कौन कौन सी एग्जांपल्स होती हैं मीडियम की? तो मीडियम में तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर आ सकती हैं, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों आ सकती हैं। वो तीनों जो है वो मीडियम का काम करती हैं वेव्स के लिए। बेसिकली जब हम रोड, हमारे लिए वो हमारे डेली लाइफ में जो है जो रोड काम करता है वही काम करता है मीडियम वेव्स के लिए। ठीक है, वेव्स के लैंग्वेज में हम उसको मीडियम कह देते हैं, और हमारी लैंग्वेज में मतलब कि हमारी डेली लाइफ में हम उसको रोड कह देते हैं। ठीक है, तो वो जो रोड वाला काम है वो कौन करेगा? मीडियम करेगा। किसके लिए करेगा? वेव्स के लिए करेगा, हमारे लिए नहीं करेगा, वेव्स के लिए करेगा। तो मीडियम जो है वो मैंने आपको बताया कि मीडियम जो है वो स्टेट्स हो सकती हैं, तीनों स्टेट्स हो सकती हैं मैटर की, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसेस आते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कौन सी होंगी मीडियम की? वाटर भी हो सकता है, एयर भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी सॉलिड हो सकता है। तो वो सब मीडियम की एग्जाम्पल होती हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स जिनको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल होने के लिए। दोज वेव्स दैट रिक्वायर ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव। ऐसी वेव्स जिन्हें अपनी प्रोपोगेशन का मतलब होता है ट्रैवल करना। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसे हम प्रोपोगेशन कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में हम उसे ट्रैवल करना कह देते हैं, और वेव्स की लैंग्वेज में उसे हम प्रोपोगेशन कह देते हैं। वेव्स को ऐसी वेव जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, उन वेव्स को हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, यानी कि ये वेव्स विदाउट मीडियम ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो ऐसी वेव जिन्हें अपनी प्रोपोगेशन के लिए या अपने ट्रैवल होने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती है, उन्हें हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। एज देयर नेम इंडिकेट, मैकेनिकल का मतलब ही मीडियम होता है, और मीडियम कोई भी मटीरियल हो सकता है। अच्छा, मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम होता है मटीरियल वेव्स। ठीक है, मैंने ये बॉक्स में लिखा हुआ है, इनका दूसरा नाम क्या होता है? मटीरियल वेव्स। मटीरियल वेव्स इन्हें हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मीडियम पे डिपेंडेंट होते हैं। मीडियम जो है वो एक मटीरियल ही होता है, चाहे वो फिर सॉलिड हो, फिर लिक्विड हो या गैस हो, वो सब एक मटीरियल होता है। तो मटीरियल के थ्रू ही ये वेव्स प्रोपोगेट करती हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती हैं, इसीलिए इन्हें हम मटीरियल वेव्स भी कह देते हैं। तो मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम क्या है? मटीरियल वेव्स है, और ये आपने याद रखना है। और पेपर में जब आप लिखेंगे तो आपने ये वाली लाइन ज़रूर लिखनी है कि दे आर मैकेनिकल वेव्स आर ऑल्सो कॉल्ड मटीरियल वेव्स, और इसको आपने हाईलाइट करना है। ठीक है, इसके ऊपर कॉमास, इनवर्टेड कॉमास लगाने हैं, और नीचे इसको अंडरलाइन करना है ब्लैक मार्कर से, ताकि ये हाईलाइट हो सके और ये चेकर को नज़र आए और फिर आपको मार्क्स दे। ठीक है, इसके बाद जो हमारी दूसरी वेव्स हैं, दूसरी टाइप है, वो है नॉन मैकेनिकल वेव्स। नॉन मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? आप देखें यहाँ से आप मतलब इसका निकाल सकते हैं कि कौन सी होंगी, आइडिया लगा सकते हैं। मैकेनिकल का मतलब क्या होता है?
मीडियम होता है, ठीक है। नॉन मैकेनिकल यानी कि मीडियम के बगैर, यानी ऐसी वेव, दोज वेव्स दैट डू नॉट रिक्वायर ए मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन आर कॉल्ड मैकेनिक EM वेव्स या फिर नॉन मैकेनिकल वेव्स। EM वेव यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है। EM का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम शॉर्ट फॉर्म में EM वेव्स कह देते हैं, ठीक है। तो ऐसी वेव्स जिन्हें अब किसी भी मीडियम डू नॉट रिक्वायर, उन्हें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, उन्हें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह देते हैं या नॉन मैकेनिकल वेव्स कह देते हैं। नॉन मैकेनिकल से ही पता चल रहा है कि नॉन मतलब नहीं और मैकेनिकल मतलब मीडियम, यानी ऐसी वेव्स जिन्हें अपने किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है प्रोपोगेशन के लिए या ट्रैवल करने के लिए, उन्हें हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। अच्छा, इन्हीं मैकेनिकल वेव का, जिस तरह से मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम था मटेरियल वेव, इस तरह से नॉन मैकेनिकल वेव का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी EM वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती हैं। अब ये जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, चैप्टर नंबर 3 आई थिंक 4th है चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में, देन आपको समझ में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल के लिए हम इतना बता देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती हैं, जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती हैं अपनी प्रोपोगेशन के लिए। उन्हें हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। ये E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अब हम इसको जो है ना पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं ताकि थोड़ा आपको और समझ में आ जाए। वैसे आप इन दोनों के ये 2 वेव्स होती हैं, रिव्यू थोड़ा सा ले लेते हैं, उसके बाद हम पिक्चर पे चलते हैं। वेव जो है उनकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव्स होती हैं जिन्हें अपने प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ज़रूरत होती है वो मैकेनिकल वेव कहलाती हैं। और ऐसी वेव जिन्हें अपनी प्रोपोगेशन के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती तो वो नॉन मैकेनिकल वेव कहलाती हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पिक्चर की तरफ। तो ये हमारे पास जो है वो पिक्चर गिवन है, ठीक है। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो है हमारे पास ये जो है ये हमारे पास गिवन है मैकेनिकल वेव्स, ठीक है। ये हमारे पास एक पिक्चर गिवन है मैकेनिकल वेव्स की, ये देखें आप देख सकते हैं ये वाली, दीज आर द मैकेनिकल वेव्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि नॉन मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखें मैंने बोला था आपको कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। देखें ये जो ब्लू वाली है ना ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये जो येलो वाली है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वेव्स तभी बनेंगी और तभी प्रोपोगेट करेंगी जब ये दोनों फील्ड रिक्वायर होंगी, ठीक है। एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करेंगी। परपेंडिकुलर मूव करने का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के ये 90 डिग्री पर हों, ठीक है। इन दोनों के दरम्यान जो है वो हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बने, लाइक दिस, ये जो बन रहा है, ठीक है। तो ये जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करती हैं, ऑसिलेट का मतलब होता है अप एंड डाउन मूव करना, वाइब्रेट करना, तो ही हमारे पास नॉन मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है मैकेनिकल वेव का और नॉन मैकेनिकल वेव का। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकेनिकल वेव की टाइप्स और मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद फिर हम जो है वो नॉन मैकेनिकल वेव को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में ज़्यादा हमें नहीं करना था, बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव का कॉन्सेप्ट लेना था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम इसकी टाइप्स को, मैकेनिकल वेव्स की भी फर्दर टाइप्स होती हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की भी फर्दर टाइप होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो बेसिक एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ ना तो वो लाइट है। जो लाइट है ना वो हमारे पास, आपको पता है कि वो वेव है और वो वेव कौन सी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी कि वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। उसका कॉन्सेप्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज के लिए इतना ही, और ये इस वीडियो में हमने आई होप आपको समझ में आएगा मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।